Hey बच्चों पार्टी, वेलकम टू द क्लास। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय। वेलकम टू द सेशन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी एंड वेलकम टू वेदांत नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। बच्चा लोग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के पॉइंट्स ऐसे हैं और ऐसे सारे इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं जिसे लाइव क्लासेस के अंदर जब हम लोग कराने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, या तो चैट के अंदर स्पैमिंग कर रहे होते हैं या तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जिससे फिर लगता है यार पता ही नहीं चल पाता कि अच्छे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जो दिल से सीखना चाहते हैं। सो अगर आप दिल से सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर ज़रूर बनाइएगा यस बाबा एसएसपी वी आर विथ यू, और दिल से हम सीखना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चा, और इतने सालों के एक्सपीरियंस की बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत में हमारी फिजिक्स स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी चलती है। बेसिक मैथमेटिक्स चल जाता है, वेक्टर चल जाता है, और फिर हमारा एनएलएम भी ठीक ठाक जाता है। एनएलएम मतलब थोड़ा इतना भी नहीं अच्छा जा पाता। वेक्टर काइनेमेटिक्स तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है और ख़ास करके इसके अंदर पुली, ब्लॉक, कंस्ट्रेंट मोशन, वेज कंस्ट्रेंट मोशन और बहुत भयानक सूडो फोर्स आ जाता है तो बच्चा प्राण तो ज़रूर निकल जाते होंगे। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। लेकिन मैं आपसे आज एक वादा करता हूँ, ऐसे फिज़िक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट है जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे बच्चा पार्टी को डर लगता होगा, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने को तैयार हूँ। सो दिस इज़ द रिकॉर्डेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। जिनको भी प्रॉब्लम होता है इस वीडियो को लास्ट तक देखो। ट्रस्ट मी बच्चा, कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना, और क्वेश्चन भी इसी लेक्चर्स के अंदर हैं, इन्हें नोटबुक में उतारना सीख लोगे तो फिर आपको ऐसे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आप आसानी से कर लोगे। बहुत मज़ा आने वाला है। और फिज़िक्स के साथ आपको पता है कि जैसा कि बाबा एसएसपी हमेशा कहते हैं, फिज़िक्स के साथ इश्क मोहब्बत में तो आप ज़रूर डूब जाओगे। सो यस, लेट्स बिगिन द क्लास। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? कंस्ट्रेंट मोशन बहुत अच्छे से डिटेल में, एंड सूडो फोर्स के जोरदार कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। एंड साथ ही साथ बच्चा पार्टी हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक रेगुलर बैचेस भी चलती है वेदांतों के एप्लीकेशन में। जो बच्चे एक प्रॉपर एनरोलमेंट लेकर के प्रो मेंबर बनते हैं उनका लाइव क्लासेस होता है, फुल प्रैक्टिस टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, कंप्लीट असाइनमेंट मिलती है उनको, वेदांतों का मॉड्यूल मिल जाता है, लाइव क्लासेस के अंदर आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एडवांस कोर्स जो होता है उन बच्चों के लिए होता है जो यूट्यूब पर तो पढ़ते ही हैं लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं हमें नीट में और बेहतरीन करना है, तो एक प्रॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं। इस बैच की जो फ़ीस है बच्चा, आपको मैं बता दूं 1 मंथ की बड़ी कम रखी गई है। इसलिए हम 1 मंथ की फ़ीस बताते हैं क्योंकि आप 1 महीने जुड़ोगे ना तो आगे आप अपने आप जुड़ जाओगे। ठीक है, EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बहुत बेनिफिट हैं। बहुत सारा वेदांतु बच्चा हर साल वेदांतु मेरे प्यारे बच्चे बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। सो पीछे मत रहिए, इस कोर्स का लाभ जरूर उठाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सुप्रो कोड लगाइएगा। द कोर्स प्राइस फॉर 1 मंथ इज़ ओनली 3600। ट्रस्ट मी बच्चा, आप एक बार पढ़ोगे लाइव प्लेटफॉर्म पर ऑन आवर वेदांतु का एप्लीकेशन, यू विल रियलाइज़ कि यार नीट में सर बड़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम मिस कर रहे थे हमारी प्रिपरेशन के अंदर, अब सब वो इम्प्रूव हो रहा है। सो डू विजिट द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मस्ट है बच्चा लोग आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन से। बट पहले कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? और बच्चा ये एक ऐसा टॉपिक है नीट के अंदर, इसका वेटेज कितना है तो मैं आपको वो भी बता दूं। मतलब समझ लीजिए 2020 में सवाल पूछा था, 19 में सवाल पूछा था, और कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल आते जाते रहते हैं, आते रहते हैं। इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते लेकिन आ जाते हैं, और जब आते हैं तो बच्चा उसे छोड़ देता है। जानते हो क्यों? या तो उसने गलत सीखा होता है, या तो वो जो सीखा होता है उसमें उसको बहुत दिक्कत होती है। यार पता ही नहीं चलता कंपोनेंट लेना कब है, पता ही नहीं चलता सूडो फोर्स को लेना क्या है, पता ही नहीं चलता कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। ट्रस्ट मी बच्चा, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, यू विल रियलाइज़ कि सर इससे बेहतरीन तो हमने कहीं पर भी नहीं सीखा है। ठीक है, तो आप डरो मत, मैं आपको सब चीज़ डिटेल में सिखाता हूँ। बच्चा पहले समझिए कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है बंधा हुआ, मजबूरी वाला मोशन। जैसे कि मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे डेली लेक्चर आपको देना है, मेरा ये टाइम से ये टाइम मुझे जिम जाना है, या आप बंधे हुए हैं कि सुबह 7 बजे आपको स्कूल पहुंचना है। उसी तरीके से फिजिक्स में कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है एक चलेगा तो दूसरा भी बंधा हुआ है चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में एक टाइट रस्सी है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो तो पॉइंट है, बट मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए तो आपको ये सब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब बुक लैंग्वेज है, बट फिजिक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू बुक, एंड
माई एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट लाइक कि मैं किताब का ही सब कुछ आपको बताऊं, अपने पॉइंट्स ऐड करूंगा, आपको मज़ा आएगा। मान लीजिए आपके पास में एक रस्सी टाइट है, टाइट स्ट्रिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर रस्सी ढीली होगी तो कंस्ट्रेंट लगता ही नहीं है, रिलेशन लगता ही नहीं है। रस्सी टाइट है, अगर रस्सी टाइट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है बच्चा, अगर ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सभी कितने से चल रहे होंगे, 5 मीटर पर सेकेंड से, अगर रस्सी टाइट है तो। द पॉइंट इज क्लियर, द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। यही है कंस्ट्रेंट मोशन कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बट अगर मान लीजिए कि यही रस्सी ऐसी है और ये वाला पॉइंट यहाँ चल रहा है V1 से, यहाँ एंगल θ1 है, रस्सी टाइट है बच्चा, और ये वाला पॉइंट जो है V2 वेलोसिटी से चल रहा है, एंगल यहाँ पर θ2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका d है। अब बताइए कि अगर कंस्ट्रेंट मोशन यहाँ पर है तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है। आप जरा इस एग्जाम्पल को देखो और इस एग्जाम्पल को देखो, आपको ये चीज़ एहसास होगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो बढ़ता है? नहीं। कंस्ट्रेंट में रस्सी हमेशा टाइट होगी, और अगर रस्सी टाइट होगी तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है शुड बी कांस्टेंट। पहला पॉइंट, रस्सी टाइट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, रस्सी के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, हमेशा वो दूरी हमेशा अचल रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ देखिए, अगर मुझे ये डिस्टेंस को मेंटेन रखना है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बट कौन सी वेलोसिटी? ये वाली नहीं। द वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। 3 रूल है, बहुत सिंपल बताया आपको। अभी ये V1 है तो थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट? V1 cos θ1। ये आपका V2 है तो ये कौन सा कंपोनेंट? यस बच्चा, V2 cos θ2। कहने का मतलब है कि V1 cos θ1 अगर होगा V2 cos θ2 के बराबर, तो और तो ही ये डिस्टेंस कांस्टेंट होंगे, अदरवाइज ये वेलोसिटी कम है, ये ज़्यादा है, तो ऐसे आ जाएंगे तो रस्सी ढीली हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ इतना याद रखना कि 2 पॉइंट के बीच की वेलोसिटी डिस्टेंस सेम होता है तो वेलोसिटी सेम होती है, गलत है। रियल फिजिक्स ये कहता है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द स्ट्रिंग है, जो रस्सी के अलोंग है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये 5 मीटर पर सेकेंड इसके अलोंग था, ये 5 मीटर पर सेकेंड इसके अलोंग है, तो यहाँ पर कोई भी बच्चा बता देता है, लेकिन जब कुछ ऐसे एंगल में आते हैं तो बच्चा फंस जाता है। इसलिए अपने नोटबुक में पॉइंट डाल दीजिए। पहला तो रस्सी एकदम टाइट होनी चाहिए, दूसरा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और तीसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट बच्चा, वो कंपोनेंट जो अलोंग द स्ट्रिंग है, वो आपका सेम होना चाहिए। करेक्ट? इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चन तो सर बहुत ही हल्के पुचकू टाइप सवाल होते हैं सर, हम सब कर सकते हैं। आइए देखिए जरा इस एग्जाम्पल को, आप गौर से देखो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके तो बहुत बड़े सारे फॉर्मेट है बच्चा। जेई मेंस और एडवांस में बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, बट नीट में सरफेशियल चाहिए, और थोड़ा और एडवांस जो नीट का पूछता है, एक आध सवाल 2 सवाल फिजिक्स में टफ आ जाता है, इस सेगमेंट से आ सकता है। तो वो आएगा, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए चुन के लिए हैं, आपको प्यार हो जाएगा। इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये देखिए बंधा हुआ है, अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये वेलोसिटी रस्सी के अलोंग ही है, तो रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग सभी वेलोसिटी v से ही जाएंगे, इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा v हो जाएगा। क्या था इसमें? क्लियर है ना सर? ये तो बहुत आसान लगा, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। आओ देखो, ये देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये ब्लॉक जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ एक पुली है, ये पॉइंट सब 8 से जाएंगे। अभी तो रूल देखा कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब कितने से जा रहे हैं? सब के सब 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, ये 8 मीटर पर सेकेंड तो बच्चा ऐसे है ना, हमको ये वाली वेलोसिटी चाहिए। सो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है इसका आंसर देने में कि सर 8 cos 37 बराबर VB, या VB का cos 37 बराबर में 8। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए जो मैंने लिखा है,
आपको मज़ा आएगा यार बच्चा कि सर क्या ज़बरदस्त बात आपने कही। कन्फ्यूज़न हुआ कि सर वी का कंपोनेंट 8 है या 8 का 37 कंपोनेंट वी है। कन्फ्यूज़न, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न। एक तो सच है, जाहिर सी बात है, और एक गलत है। सच कौन सा है, गलत कौन सा है, वही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्या है आप बताइए। ये जो ब्लॉक है क्या वो ट्र ऐसे जाएगा? कभी भी नहीं। ट्र क्या था, जा सकता है बच्चा लोग, आप ही आवाज़ कर सकते हो। पहले मैं रिकॉर्डेड ही पढ़ाता था और अब जो है लाइव क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत, जहाँ पर अच्छा टॉपिक होगा विल गो फॉर रिकॉर्डिंग। तो ये वीडियो ट्र करके ऐसे नहीं जाएगा, बट ये रियल में ऐसे ही जाएगा। कॉमन सेंस, रस्सी ऐसे है तो ये ब्लॉक ऐसे ही खिसकेगा, ऐसे तो जा नहीं सकता, लोहा तो है नहीं, रस्सी है तो ये ऐसे ही जाएगा। मतलब बच्चा ये वाला जो मोशन है ना वो आपका ट्रू मोशन है। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रू मोशन का ही कंपोनेंट लेना होता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, ऑलवेज टेक ट्रू मोशन का कंपोनेंट। तो ये ट्रू मोशन है, ये नहीं है। ब्लॉक ऐसे थोड़ी जा रहा है, ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है ना। तो इसका कंपोनेंट लिया, यानी कि वी बी कॉस 37 इज इक्वल टू 8। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर है। कैसे पकड़ोगे? जब भी फंसना, अभी सवाल करा रहा हूँ, 2-4 और सवाल है। जब भी फंसना तो हमेशा ये देखना कि ट्रू मोशन का कंपोनेंट ही आपको लेना है। द पॉइंट इज़ क्लियर बच्चा लोग। चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। यहाँ तक एकदम पिक्चर क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है सर। रिकॉर्डेड में और भी मज़ा आ रहा है सर, टाइम बचता है हमारा। तो वी बी कॉस 37 बराबर 8। ओके अच्छा, cos 37 की वैल्यू सर कैसे भूल जाते हैं हम लोग? तो ना भूलो, इसके लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो। ये 5, ये 3 और ये 4। 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री, ये आपका 37 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। और अगर आपको cos 37 चाहिए तो 4/5। तो लीजिए बच्चा, वी भी 4/5 बराबर में 8, 4 दूनी 8। तो वी भी बराबर में आपका हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड। चमकीला, वेरी गुड। एक बार आप अच्छे से देख लो, फील कर लो, समझ लो, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। बढ़िया से देख लीजिए। डन? ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख करके ज़रूर बताना कि सर बहुत मज़ा आया, ये पॉइंट में हमें थोड़ा सा तकलीफ़ है, वो हमें बताइए। कोशिश करूँगा कमेंट में ही जवाब देने की, नहीं तो कभी लाइव आ जाएंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे बच्चा, तब आपको बताएंगे। 10 मीटर पर सेकेंड जो भी लिखा जा रहा है स्लाइड में भी मौजूद है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। आपको ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो और बेहतर होगा। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दो, खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो प्ले करना, ठीक है? इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। चलिए, आई होप आप लोगों ने रोक करके चीज़ करा। अब देखो बच्चा, ये यहाँ पर जा रहा है 10 से, लेकिन ये ब्लॉक इधर जा रहा है। और अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूँ, ऐसे, ये आपका 53 है बच्चा, ये पूरा 53 है, तो ये भी आपका 53 हुआ। तो रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट हुआ ये, यानी 10 cos 53 आपका 3/5, यानी कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये सभी पॉइंट 6 से नीचे की तरफ ऐसे 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 जा रहा है। रूल क्या कहता है? दिस इज़ नॉट अ वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग। वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग ये हुई, तो वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग शुड बी सेम। तो ये सब बच्चा लोग कितने से जा रहे हैं? 6 से जा रहे हैं, ठीक है? ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बट रियलिटी प्रैक्टिकली ये है कि ये ब्लॉक इधर जाएगा, और ये ब्लॉक कितने से जा रहा होगा? हमने मान लिया VB से, क्योंकि रियल कंपोनेंट है, रियल मोशन है, तो हम रियल मोशन का कंपोनेंट लेंगे। तो ये रियल मोशन का यहाँ वाला थीटा की तरफ का कंपोनेंट VB cos 37 इज इक्वल टू 6, यानी VB बराबर में 6 के बटे में cos 37। cos 37 कितना? 4 के बटे में 5, 6 पंचे 30 बटे में 4 मीटर पर सेकेंड। खेला खत्म, है ना? इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके नीट में आ सकते हैं। चांसेस थोड़े इनके फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं, बट फिजिक्स सीख लो पूरी तरह से तो बहुत आनंद आता है। अब आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन करके मज़ा आ रहा है ना? अमेजिंग, बहुत अच्छे बच्चे लोग। चलो तो आगे देखते हैं। हाँ जी, 30/4 15/2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक छल्ला वाला सवाल ही, अगर आप HC वर्मा या DC पांडे करते होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखते होंगे। बहुत आसान है ये भी, मेरे कॉन्सेप्ट पर जाओगे तो बहुत आसान है। देखो अब बच्चा, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है हम लोगों को निकालना है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इन द फिगर एज शोन अबव। तो आप देख पा रहे हो कि जो छल्ला है वो इधर जा रहा है 50/3 से। तो इधर कंपोनेंट कौन सा हुआ? ये रियल है, तो रियल का ही कंपोनेंट हुआ 50/3 इंटू cos 53।
कॉस 53 आपका कितना है 3/5 कट गया, ये आपका 10, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये सब 10 से नीचे जाएंगे, तो आपका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बच्चा, अंदाज पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी हो गई। अब बच्चा ये सिस्टम देखो, हमने कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर एक चीज़ देखा कि अगर नॉर्मल ब्लॉक हो तो कैसे करेंगे, लेकिन अगर पुली ब्लॉक हो तो क्या। इसका एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, बट एक ज़बरदस्त ट्रिक। मान लीजिए कि ये पुली चल ही नहीं रही है, ये पुली रेस्ट पर है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चे ये वी ए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो ये वी बी वेलोसिटी से नीचे ही जाएगा, या ऐसा कह दो कि ये वी से ऊपर जा रहा है तो बच्चा ये वी से नीचे जाएगा। कंफर्म है? अगर ये रेस्ट मोड पर है तब, और पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, वरना चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर ये वी से ऊपर जा रहा है तो ये वी से नीचे जा रहा है। लेकिन क्या जब पुली भी चलने लगे, जब पुली भी चलने लगे तो क्या? तो आप ये कह सकते हो कि ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू द पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, और यहाँ माइनस। माइनस क्यों आया और विथ रिस्पेक्ट टू पुली आपने क्यों ले लिया? आप सोचो ऐसा कि ये दोनों चल रहे हैं और इसके साथ ये भी चल रहा है, तो अगर हम एक छोटे से जीव जंतु बनकर बैठ जाएं इस पुली पर ही, तो हमारे लिए पुली तो रेस्ट पे हो गई, तो हमको तो ऐसा ही दिखेगा ए ऊपर आ रहा है बी नीचे जा रहा है, क्योंकि हम चल रहे हैं इसलिए हमारे लिए पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। फिजिक्स में ऐसे ही किया जाता है ना, जब कोई एक्सीलरेट होता है नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठ जाओ और इमेजिन करो आप छोटे से जीव जंतु हो, कीड़े हो, चींटी हो, चिट्टी नहीं चींटी, अच्छा चिट्टी समझ लो अपने आप को, रजनीकांत वाले सर, रजनीकांत होते तोड़ देते सर। तो अगर ये भी चल रहा है, चिट्टी भी चल रहा है, तो तुम चिट्टी बनकर यहाँ बैठ गए, तुमने इसको देखा तो तुम्हें ये ऊपर दिखेगा, और तुमने इसको देखा तो तुम्हें ये नीचे दिखेगा। किसके रेस्पेक्ट में? चिट्टी के रेस्पेक्ट में। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी। फॉर्मूला पढ़ाया गया था, एक बहुत प्यारा रिकॉर्डेड वीडियो आया रिलेटिव वेलोसिटी का। सो वी ए माइनस में वी पी, वेलोसिटी ऑफ चिट्टी यानी कि पुली की वेलोसिटी, इज इक्वल टू माइनस में वी बी प्लस में वी पी। पिक्चर क्लियर है? यस। सो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2vp, यहाँ से vp को सब्जेक्ट बनाइए तो ये हो गया va प्लस में vb डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चा जब पुली भी चलने लग जाए तब ये फार्मूला होता है। ध्यान रखना कि इनको हमेशा साइन के हिसाब से रखना, मतलब एक ऊपर जाए तो प्लस लीजिए, एक नीचे जाए तो माइनस लीजिए, कोई भी एक डायरेक्शन आपको प्लस लेना है। इमेजिन करो पुली चल ही नहीं रही है, तो पुली का वेलोसिटी 0। देखो ये है कितनी खूबसूरत फिजिक्स, वी ए बराबर माइनस वी बी। अगर पुली चल ही नहीं रहा होता तो ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे जा रहा था, तो वी ए बराबर माइनस वी बी हो जाता। दैट्स इट। तो जब भी पुली वाला सवाल दिखे, है ना, और बोले कि इसकी वेलोसिटी दी है, इसकी निकालो, ये इतने से चल रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। सेम रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो एक्सीलरेशन के लिए भी। एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी एंड देन डिवाइडेड बाई 2। सिंपल हो जाए क्वेश्चन। थोड़ा सा गले को देते हैं राहत पहले, हाँ देख लीजिए एक बार। चलो बच्चा, यस गले को मिल चुका है राहत। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका क्वेश्चन देखते हैं। सर एक क्वेश्चन करा दो तो सर मज़ा आ जाए। आ जाओ, देखो क्वेश्चन एक नहीं 2-3 कराऊंगा। ये लीजिए, बहुत सिंपल बच्चा, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर चीज़ दिया हुआ। अच्छा ये तो फिक्स है ना, 0 वेलोसिटी। ये कितने से जा रहा है हमें क्या पता, हम मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है वी ए से, ठीक है। अब पुली दी है तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी बाई 2। पुली ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले को मैंने 10 पॉजिटिव रखा, ए मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, बी मेरा फिक्स है डिवाइडेड बाई, तो ए बराबर में 20। क्या था बच्चा, और ए आपका पॉजिटिव ही आया है। अगर ए आपका पॉजिटिव ही आया है,
इसका क्या मतलब है, ए पॉजिटिव आया इसका मतलब तुमने यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव माना था, तो इसका मतलब ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब खेला ख़त्म। इज़ इट टफ? नॉट एट ऑल, बहुत सिंपल है, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन गो फॉर इट। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए। ये देखो बच्चा, अब यहाँ पर वापस मैं वेलोसिटी ऑफ पुली फार्मूला लगा रहा हूँ, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ a प्लस बी बाई 2। ठीक है, पुली आपकी कहाँ जा रही है, ऊपर 10 मैंने मान लिया पॉजिटिव, a नीचे जा रहा है इसलिए मैं माइनस लूँगा, b पता ही नहीं है, बाई 2, 10 दूनी 20 और 5 25। अब आपका आंसर प्लस आया और प्लस तुमने इसको रखा था ऊपर वाले को, तो इसका मतलब आपका b जो है ऊपर की तरफ कितने से जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। आ रहा है मज़ा एकदम बढ़िया से? अमेजिंग बच्चा। कौन परेशान कर रहा है हमको बताइए। यस बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखिए मज़ा आएगा आप लोगों को। ये देखो, ये शानदार प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा अच्छा वैरायटी का। नीट में वही 1-2 पुली पूछेंगे, बट बढ़िया फॉर्मेट है, डरना नहीं है, एकदम सिंपल है। सीख लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर इतनी सारी पुली दी है, टेंशन नहीं है, हम पुली पर फॉर्मूला लगाते चले जाते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 8 मीटर पर सेकेंड है, ये नहीं पता, ये दोनों पता है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो पहले हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ई बराबर में 2 माइनस 5, यानी कितना हो गया, -3/2। माइनस आया, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है 3/2 से। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। अब मैं इसमें पुली का फॉर्मूला लगाता हूँ, 7 ऊपर जा रहा है, प्लस लिया, ये साइड जो है, जैसे ये एक ब्लॉक हुआ और ये एक ब्लॉक हुआ इस पुली का, तो ये 3/2 से नीचे जा रहा है, तो -3/2। और ये कहाँ जा रहा है नहीं पता, प्लस f मान लिया। अब प्लस लेने का मतलब मैंने माना ऊपर, और माइनस आएगा तो मैं नीचे कर दूंगा, प्लस f बाई 2। ठीक है, तो f बराबर में 14 प्लस 3/2, 14 दूनी 28 और 3 कितना हो गया, 31/2। अब प्लस आया, इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है बच्चा, ऊपर की तरफ, 31/2 से। अब इसमें लगा दीजिए, तो 31/2 इज इक्वल टू ये है 8 प्लस डी, वेलोसिटी ऑफ डी बाई 2 कटा, तो डी बराबर में 31 माइनस में 8 यानी कि 23 मीटर पर सेकेंड। आराम से, टेक योर टाइम, सोचिए समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं। यूज़ योर ब्रेन बच्चा लोग, कि सर ने कैसे किया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। ये इसको देखा, वेलोसिटी ऑफ ई बराबर में a प्लस बी बाई 2, 2 माइनस 5/2 -3/2, माइनस आ रहा है मतलब नीचे जा रहा है, इसका पता चल गया, ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, ये निकल गया तो ये पता है तो ये निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इट्स अ सिंपल ट्रिक दैट वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। कॉन्फिडेंस 100% आएगा बच्चा, डंकी की चोट पर कह रहे हैं, और आप कहोगे भी अरे वाह सर मज़ा आ गया सर। आइए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आपको डीसी पांडे और एस.सी. वर्मा साहब की किताब में मिलेगा, बहुत सिंपल है। पूरा ब्लॉक 10 से नीचे जा रहा है, हमें ये जी पूछा है ना, जी पूछा है, और इस तरीके से सिस्टम है, तो क्या करें, इसको पहले लेते हैं। अगर इस पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं 0 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये जो पुली है वो फिक्स्ड है, चल ही नहीं रही है, तो 0 बराबर ये नीचे जा रहा है बच्चा, तो माइनस में 10 प्लस ये, इसका नाम क्या दे देता हूँ, डी, चलो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बच्चा लोग ये कितना हो जाएगा, डी बराबर में 10। कॉमन सेंस था, ये नीचे जा रहा है तो फिर ये ऐसे ही जाएगा, हाँ ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, तो ये आपका 10 से चला गया। अब मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पुली 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस, ये अटैच्ड एच के साथ, एच नीचे जा रहा है, -10 प्लस ई नहीं पता बाई 2, 20 प्लस 20 30, या आपका 30 मीटर पर सेकेंड। गजब 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 गजब। अब किसका निकल गया, ई का निकल गया। अब अच्छा ई में लगा दो फिर से फॉर्मूला, तो 30 इज इक्वल टू ये वाला, एफ से कनेक्टेड है, एफ आपका 10 से नीचे की तरफ जा रहा है, देख लो एफ कहाँ जा रहा है, एफ 10 से नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए माइनस में 10 प्लस दूसरा कौन सा है बच्चा लोग, जी जो कि हमें चाहिए, तो जी बराबर में हो गया 40 प्लस 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड।
अब आप बताओ मज़ा आया कि नहीं? 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये अच्छे अच्छों के प्राण निकालता है, बट इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट द क्वेश्चन इज़ नथिंग। ग्रेट, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा एक सॉल्विंग स्ट्रेटजी देखो, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आपकी किताबों के अंदर, बहुत सारे रेफरेंस बुक के अंदर, कई बार पेपर के अंदर भी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें बड़ी सारी पुलिस होती हैं। तो उन पुलिस को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। 3 स्टेप हैं, इन्हें आप बाबा SSP ट्रिक या मेथड भी कह सकते हो, आपके ऊपर है। लिखा है फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द गिवन प्रॉब्लम विच कंटेन्स द पॉइंट ऑफ विच वेलोसिटी एक्सेलरेशन टू बी फाउंड आउट। दूसरे नंबर पर होता है नाउ मार्क अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग वेन एवर इट कम्स इन अ कॉन्टैक्ट और लीव्स द कॉन्टैक्ट रियल बॉडी, सॉरी रील गलत था। If due to motion of the point length of the part of the string with point is related increases, then its speed will be taken positive, otherwise negative. 90% स्टूडेंट यहाँ पर गच्चा खा जाते हैं, सर क्या है समझ में नहीं आ रहा सर, और इसे देखोगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसे जब आप अप्लाई करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स अप्लाई दिस, फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। आइए दिखाता हूँ आपको, ये देखो बच्चा। अब यहाँ पर ना सिंगल पुली तो है नहीं, बड़ी सारी पुली है और इसका हमें पूछा है। तो अभी रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे बड़ी रस्सी को सिलेक्ट कर लेना है। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ से ले करके ये रस्सी, ये ऐड क्या, और ये पॉइंट भी वहीं कनेक्टेड है जहाँ हमें पूछा है ऑब्वियसली। फिर इसके बाद रस्सी सिलेक्ट करने के बाद आप ना पॉइंट डिसाइड करो, रस्सी का वह पॉइंट जहाँ पे वो रियल बॉडीज़ के साथ कांटेक्ट में है या सपोर्ट के साथ कांटेक्ट में है। फॉर एग्जांपल मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, सिलेक्ट करने जा रहा हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, क्योंकि ये कहीं पर फिर इस यहाँ से यहाँ तक कि कहीं पे दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। फिर पॉइंट सी कनेक्टेड नहीं है, एक ही है बी से सी तक, फिर एक ही कनेक्शन 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 कनेक्शन। एक बार ऑफलाइन में एक बच्चे ने बोला था सर ये भी तो है, बट आप इमेजिन करो वो चुल्ला रहता है ऐसे, ये जो यहाँ पर है ना वो ऐसे ऐसे चुल्ला रहता है बच्चा, और घिरनी ऐसे गई होती है, तो कहाँ रस्सी का कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक सब सेम है। यस, इसे फील करना होता है। और फिर ये आगे पॉइंट, पहला पॉइंट रस्सी सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट उस रस्सी पर ऐसे पॉइंट मार्क किए जहाँ पर वह पॉइंट रियल बॉडीज़ के साथ कांटेक्ट में आया। आप बोलोगे सर यहाँ नहीं है क्या, कहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है, सपोर्ट, पुली 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 ब्लॉक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हो वो मोशन के वक्त लेंथ को बढ़ाता है तो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन को प्लस करिए, या लेंथ को घटाता है तो उसे माइनस करिए। समझना बहुत ध्यान से, पॉइंट ए कुछ नहीं करता क्योंकि वो सपोर्ट के साथ फिक्स है, इसलिए ए का वेलोसिटी 0। पॉइंट बी, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी इस घिरनी के साथ कनेक्टेड है और यह घिरनी इस चुल्ले की सहायता से इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट है। ब्लॉक नीचे जा रहा है इसलिए पॉइंट बी भी नीचे जाएगा। आई रिपीट माई सेंटेंस, पॉइंट बी इस पुली के साथ कनेक्ट है, पुली चुल्ले की सहायता से, चुल्ला मतलब सोचते हो कड़ा, की सहायता से ब्लॉक के साथ कनेक्ट है, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो पॉइंट भी नीचे जाएगा। अगर पॉइंट नीचे जाएगा, सोचो पॉइंट नीचे जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगी। अब बोलोगे सर रस्सी तो उतना ही है ना, बट ये नियम है, रूल है, इसका डेप्थ चाहिए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कैसे आता है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को, और हाँ रूल ये भी है कि आप जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो फिर सभी पॉइंट्स को रेस्ट में मानिए। हमने बी को देखा, ए रेस्ट में है तो बी नीचे जाएगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगा। अगर ये लेंथ बढ़ता है, इसलिए यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि जब आपको नोट्स मिले तो काम आए, लेंथ बढ़ता है तो इसे प्लस लेना है, नीचे जाने पर लेना है ऐसा नहीं है, लेंथ बढ़ना चाहिए तो +5। ये पॉइंट भी कनेक्ट है ब्लॉक के साथ, पुली के साथ, पुली ब्लॉक है, नीचे जा रहा है, लेंथ बढ़ रहा है +5। ये 0 क्योंकि कनेक्टेड इसके साथ है और ये कुछ हो ही नहीं रहा है, चुल्ले के साथ अटैच्ड है। 0 इसका, 0 इसका, नीचे जा रहा है +2 इसका भी 0, ठीक है, फिर 0, ठीक है,
फिर ये नहीं पता, अब नहीं पता कहाँ जा रहा है तो हम मान लेते हैं नीचे, तो मैंने मान लिया नीचे, तो प्लस वी सी लास्ट में 0। ये नियम है बच्चा, ये रूल है, ठीक है, दिस इज़ रूल। इस रूल को उत्पन्न कहाँ से कराया गया मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। देखो ये आपकी पुली थी, ये आपका ब्लॉक था, ये आपका ब्लॉक था, बराबर, ये ए, ये आपका बी, ओके। ये चलो मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है वी ए से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है वी बी से, और ये आपका खैर ऊपर की तरफ जा ही रहा है। इसमें पॉइंट मानो 1 2 3 एंड देन 4। पॉइंट 1 2, 1 ऊपर जा रहा है वी ए से तो लेंथ घट रहा है इसलिए माइनस में वी ए। पॉइंट 2 ऊपर जा रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस। पॉइंट 3 अटैच्ड विथ पुली, ऊपर जा रहा है वीपी से तो ये लेंथ बढ़ेगा। जब जिस पॉइंट को सोचो तो बाकी सब रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे 3 ऊपर जा रहा है ट्र, तो लेंथ बढ़ गया तो प्लस वीपी। ये पॉइंट ऊपर जा रहा है 3 रेस्ट पे ऊपर जा रहा है तो लेंथ घट गया तो माइनस वीबी इज इक्वल टू 0। ये देखो 2 वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, यानी वी पी बराबर वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2। अरे मोरी माई रही, क्या ज़बरदस्त फिज़िक्स है सर, मैं तो अपनी वाली अपने वाले को भूल जाऊंगा। मोहब्बत में पढ़ा दोगे सर आप फिज़िक्स के साथ, इश्क मोहब्बत हो जाएगी। वही चीज़ आया जो आप ऑलरेडी याद किए हो, जीव जंतु से कराया था, वही रिज़ल्ट है, बस ये वही रिज़ल्ट है। तो हो गया बच्चा 5 5 10 4 14, तो वी सी बराबर आया आपका माइनस में 14। अब माइनस में आने का मतलब ये है कि तुमने नीचे वाले को डायरेक्शन माना और आ रहा है -14, मतलब इसका उल्टा है, तो रियल में ये ऊपर की तरफ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड से। दैट्स डन, ठीक, क्लियर ना, बढ़िया से, अमेजिंग। चलिए बच्चा एक और एग्जाम्पल करते हैं। हाँ घबराना मत, दिस इज़ टिपिकल प्रॉब्लम एंड समटाइम्स फिजिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब वक्त बचा हुआ है बच्चा, तो ऐसे सवाल नीट में भी कर लेने चाहिए। घबराइए मत, देख लीजिए, बहुत आसान है। हमारा सवाल है बच्चा लोग क्या निकालना, डी निकालना, ठीक है, क्या निकालना है हमें, डी निकालना है। अब कैसे करें, तो नियम के हिसाब से इसमें सबसे बड़ी रस्सी पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी रस्सी मुझे दिखाई दे रही है यही वाली जिसमें पूछा भी गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, बराबर। लेकिन अभी इनमें जाने से पहले हम यहाँ पर पुली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये 8, ये 2, कितना हुआ 6/2, कितना हुआ 3। तो ये 3 से बच्चा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 2 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसका निकाल सकते हैं 3 2 5/2। तो ये 5/2 से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। आई रिपीट माई सेंटेंस, 8 - 2 6/2, यानी कि 3, ये 3 से ऊपर गया, 3 + 2 5/2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ज़रा यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ये 4 से इधर जा रहा है, ये 4 से इधर जाएगा, तो ये 4 से इधर जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। ये आपका 4 से इधर गया, ये पुली 4 से ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें फॉर्मूला लगा लो, तो 4 = ये है आपका 0 प्लस बच्चा ये वाला ब्लॉक, इसे मैं x मान लूँ, प्लस x डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। चलिए अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें ढिचकियाँ ढिचकियाँ ढिचकियाँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है। जहाँ पर आपको हाईलाइट दिख रहा है वहीं पर अप्लाई करना है, राइट, ओके, लेट्स स्विच। ये पॉइंट 5/2 से अप गया, ऊपर जाएगा तो लेंथ घटाएगा इसलिए माइनस। 2 ऐसे पुली के साथ अटैच है जो खुद फिक्स है, कुछ नहीं होगा, 0, 3 0, 4 अटैच्ड है 0, 5 अटैच्ड है 0, 6 कनेक्टेड है इस पुली के साथ जो कि ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, जो नीचे जा रही है 1, तो 6 नीचे जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ाएगा, तो +1, 7 + 1 वाह, 8 अटैच्ड है इससे, 8 से ऊपर जा रहा है तो लेंथ बढ़ाएगा, 8 प्लस 9 भी ऊपर जा रहा है 8, ई नहीं पता, प्लस ई = 0। हो गया बच्चा लोग, 8 8 9 1 10,
-5/2 + 10 बराबर में ई। सो ई बराबर में आपका हो जाएगा 5/2 माइनस में 10, 10 दूनी 20 में से चला जाएगा 5, हाई तो 15, -15/2 यानी कि माइनस में 7.5 मीटर पर सेकेंड। -7.5 क्या बता रहा है कि आपने जो ई को प्लस किया, मतलब कि आप नीचे मान रहे थे बट असलियत में ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं नीचे माना तभी तो ये प्लस हुआ, लेंथ बढ़ा, बट असलियत में माइनस आ रहा है इसलिए ऊपर। तो आंसर आएगा बच्चा लोग 7.5 मीटर पर सेकेंड। टेक योर टाइम, घबराना नहीं है, अभी सूडो फोर्स भी आएगा, ठीक है। टेक योर टाइम, गो फॉर इट। 7.5 मीटर पर सेकेंड। यो चलो, हाँ आनंद की अनुभूति आ रही है सर यहाँ पे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। एंड यस, ये भी कंस्ट्रेंट का बहुत प्यारा रिलेशन है, इसे भी करते हैं। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ए एंड बी एज शोन इन फिगर। यहाँ पर दीवार के साथ ये ब्लॉक है, ये पुली है, पुली के साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है। तो बच्चा ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लंबी रस्सी को मार्क आउट कर लेते हैं। तो ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट हो गया, और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये पॉइंट मैं इसे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये पॉइंट तो चल ही नहीं रहा है, तो 0। ये पॉइंट अटैच्ड है इसके साथ और ये अटैच्ड है इसके साथ, ये इधर जा रहा है बी से, लेंथ घट गया तो माइनस में बी। ये पॉइंट देखो, यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट हुआ बी कॉस थीटा। हमें हमेशा ऐसे वेलोसिटी को लेना होता है जो अलोंग द स्ट्रिंग होता है। अब क्योंकि ये बी कॉस थीटा है तो इस वाले लेंथ को वो बढ़ाएगा, ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, इस ग्राउंड वाले व्यक्ति के लिए ये पॉइंट इधर भी जा रहा है, कितने से, बी से, तो ये आपका कंपोनेंट हुआ बी कॉस थीटा। जब इसे लोगे तो ये इस लेंथ को घटाता है, तो माइनस बी कॉस थीटा। और ये पॉइंट पे ये ग्राउंड वाले व्यक्ति को ये ब्लॉक नीचे भी जाता हुआ दिखेगा, असलियत में ये ऐसा दिखता है। बात आ रही है क्या समझ में? क्योंकि ये ऐसा भी चल रहा है, ऐसा भी चल रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, सॉरी ऐसा होगा, ऐसा है ना। ये देखो, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसका वेक्टर में रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि आदमी को तो ये ऐसा भी चलता हुआ दिख रहा है और ऐसा भी दिख रहा है ग्राउंड फ्रेम से। तो ये पॉइंट पे अगर हम ए को इमेजिन करें तो ये पॉइंट इधर भी जा रहा है, तो ये लेंथ बढ़ रहा है, तो फिर प्लस में ए इक्वल्स टू 0। ये कट गया बच्चा, तो ए बराबर में क्या आ गया, बी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मे भी हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन में कहीं गलती कर लिया हूँ इससे पहले वाले में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चा। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, ताकि हम वो पिन कर दें। बाकी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं है। डन, चलिए। सो बच्चा लोग, ये हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ख़त्म होता है। अब हम एंट्री मार रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट के अंदर। मज़ा आ रहा है? इट इज़ रियली हार्ड वर्क। आइए देखिए, तो वेज कंस्ट्रेंट मोशन को ना मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। जैसे मान लीजिए ये दो ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया कैपिटल F, जिसकी वजह से ये ना ब्लॉक v वेलोसिटी से चला। अगर ये v वेलोसिटी से चला तो बताइए b कितने वेलोसिटी से चला, क्योंकि दोनों अटैच्ड है आपस में। इन्हीं को कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट, मजबूरी। अगर ये v से चल रहा है तो b भी कितने से चलेगा, v से चलेगा। कॉमन स्टूडेंट ऐसा सोचेगा, लेकिन रियल में फिजिक्स का स्टूडेंट यहाँ पे रूल बनाएगा। रियल फिजिक्स का स्टूडेंट कहेगा सर, जहाँ पर दोनों बॉडी का कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए सर, और इन पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द कंपोनेंट हमेशा सेम होनी चाहिए। दिस इज द रूल। आई एम गोना राइट माई लैंग्वेज। वेलोसिटी component on a line
परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट शुड बी सेम। छोटी सी बात से ही बच्चा फिजिक्स में बड़े सारे प्रॉब्लम बनेंगे, अभी आप देखोगे भी। वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सेम है तो ही वेज कंस्ट्रेंट है। दिस इज रूल्स ऑफ वेज कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, समझ में आया? अरे सिंपल सी बात है, ये इधर ऐसा ये चल रहा है तो ये भी चलेगा, वी से ही चलेगा। बट नॉर्मल बच्चा बोलेगा ये वी तो ये भी वी। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऐसे पॉइंट्स लीजिए जो ऐसे लाइन पर हैं जो कि कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर हैं तो ही वेलोसिटी सेम होगी। इमेजिन द सिचुएशन, अगर ये ऐसा होता, मैं कह रहा होता ये इधर जा रहा है v1 से, तो आप बताओ कि ये चल रहा है v1 से तो ये भी तो चलेगा, और ये चल रहा है आपका बच्चा लोग इधर v2 से, तो परफेक्ट रिलेशन क्या है? तब आप बोलोगे v1 बराबर v2, वहीं पर गलत हो जाओगे। यहाँ पर नियम कहता है ये थीटा है, तो वेलोसिटी अलोंग दिस कंपोनेंट v1 cos थीटा 1 दिस इज v2, यानी v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2। दिस इज द परफेक्ट रिलेशन। अमेजिंग, आया मज़ा? वंडरफुल बच्चा। चलिए आइए देखिए, अब एक सवाल देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर सूडो फोर्स के अंदर एंट्री मारते हैं। देख बच्चा, ध्यान से देख, यहाँ फिक्स्ड है, ये फिक्स सपोर्ट होता है। ये ब्लॉक को अगर आप छोड़ोगे तो सिस्टम देख के आप समझ पा रहे होगे कि ये ऐसे छोड़ोगे तो ये इधर की तरफ जाएगा। ये u से नीचे छोड़ा जा रहा है, ये ब्लॉक v से इधर जा रहा है। तो u और v में क्या रिलेशन है? तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट। तो हम कॉन्टैक्ट को ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। ये है हमारा कॉन्टैक्ट, ये वाली लाइन, ये लाइन, ठीक है। कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो। अब ये वाला पॉइंट इस डिपार्टमेंट में आता है, ऐसे लाइन खींचा, ये पॉइंट इस डिपार्टमेंट में आता है। ये पॉइंट यार बच्चा लोग u से नीचे जा रहा है, और जो ये वाला पॉइंट है वो इस वेज पर है जो कि इधर v से जा रहा है, तो ये बना दिया हमने v। ध्यान दीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। फिर ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, इसको ऐसे आगे बढ़ाओ। तो ध्यान से देखो बच्चा, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींच दूँ तो ये भी एंगल थीटा हुआ, पैरेलल है ना। तो ये आपका 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये आपका हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा। मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए? अलोंग द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, करेक्ट? यस सर। सो मुझे इस वेलोसिटी का इस लाइन पर कंपोनेंट मिल गया। ये आपका u था, ये आपका थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हुआ, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये आपका वापस थीटा हो गया। यानी ये u है तो ये आपका हुआ u cos थीटा। अमेजिंग। शुड आई रिपीट? एक बार फिर से देख लो। ये आपका कॉन्टैक्ट, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन, ये आपका v वेलोसिटी, ये आपका u वेलोसिटी, ये गिवन एंगल थीटा, पैरेलल लाइन खींचा, ये भी आपका थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहाँ लाइन बढ़ा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा, मतलब ये कंपोनेंट हुआ v का, v cos 90 माइनस थीटा। ये आपका थीटा, तो ये आपका थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों 90 डिग्री होते हैं। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये बचा कितना? थीटा। 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हुआ u cos थीटा। अब रूल के हिसाब से वेलोसिटी अलोंग द कंपोनेंट शुड बी सेम, यानी u cos थीटा एंड देन दिस शुड बी सेम। सो u cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा बच्चा लोग sin थीटा, तो ये आपका आ गया v sin थीटा। बस खेला ख़त्म। सो u बराबर v tan थीटा। दैट्स इट। ये डिट्टो क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा गया है और आपके जेईई मेंस में पूछा गया है। बस इससे ऊपर का वेज कंस्ट्रेंट में ना जाए तो बेहतर होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे अपने कॉन्फिडेंस के लिए तो इट वुड बी ग्रेट माय डियर बच्चा पार्टी। आइए देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मिलके ही करते हैं। ऐसा ना एक सिस्टम बनाया है,
देखो बच्चा, अभी सिंपल सी बात है, ये आप छोड़ोगे, इसको नीचे की तरफ छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है फिसल के इधर जाएगा और फ्रिक्शनलेस रहता है, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम। जाएगा, कंफर्म है, कंफर्म इट विल गो लाइक दैट। सो यहाँ चलिए मान लीजिए बी से चल रहा है और ये आपका एंगल थीटा दिया है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। नियम क्या कहता है? नियम कहता है जहाँ कांटेक्ट है दोनों बॉडी का उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। खींच दिया सर, परफेक्ट है सर। ये पॉइंट है इधर जा रहा है बी से, ये पॉइंट है नीचे जा रहा है ए से, ठीक। अब हमें पूरा खेल जो है एंगल का बनाना है। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये आपका बी कॉस 90 माइनस थीटा आ गया ये पॉइंट पर अलोंग द वेलोसिटी। इस पर आ जाओ, ये थीटा तो ये आपका थीटा, वही हुआ बच्चा लोग फिर से, ये आपका थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा मतलब कि ये हुआ ए कॉस थीटा, यानी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चा लोग बी साइन थीटा, यानी ए बराबर बी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड साइन बाई कॉस इज व्हाट, दैट इज टैन थीटा। अमेजिंग, आया मज़ा लोग, आया मज़ा लोग, बच्चा पार्टी लोग, ग्रेट, ठीक है। सो चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जो है रिकॉर्ड करूँगा मैं आप लोगों के लिए आकर के सूडो फोर्स। तो बढ़िया से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बच्चा लोग, बहुत अर्जेंट है, अर्जेंट इन द सेंस समझ ही सकते हो, ठीक है। सो आते हैं विद इन 2 मिनट, हालांकि अरे यार ये तो लाइव है ही नहीं। चलिए तो रोकते हैं बच्चा लोग, फिर मिलते हैं आपको अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। तो यस ये चीज़ हो गया है। अब चलते हैं बच्चा लोग एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड दैट इज़ सूडो फोर्स। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के प्राण निकालता है 100%, क्योंकि लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं, कब कहाँ पर क्या अप्लाई करना वो समझ ही नहीं पड़ता। बट सूडो फोर्स पढ़ने से पहले बच्चा हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज़ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जिस जगह से आप मोशन का ऑब्जर्वेशन करते हो, जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिस्थिति में या जिस पोजीशन में रह करके आप एनवायरनमेंट में रह करके आप मोशन का ऑब्जर्वेशन करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एक बच्ची है और उसके हाथ में ना एक बॉल है, उसने बॉल को छोड़ा तो बॉल ऐसे टप 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 करेगा, ठीक है। तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द ट्रेन, मतलब ट्रेन में ही अगर आप इस बॉल को देखोगे तो वो बॉल ऐसे ऐसे ही दिखेगा। लेकिन इन रियलिटी जब आप इसी चीज़ को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब बच्चा लोग ये जानते हो आपको ये बॉल कैसा दिखाई देगा? ये बॉल आपको ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा डायग्राम मेरा ख़राब बन रहा है बट आप समझ पाएंगे, फील करिए इस बात को, क्योंकि बॉल भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है ट्रेन की वजह से, और बॉल ऐसे भी नीचे जा रहा है ना। सो जब हम सिचुएशन बदल देते हैं अपना मोशन का तो वो चीज़ बदल जाती है। मैं इसे आपको एक GIF से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, नाउ सी दिस माय डियर स्टूडेंट, जब आप इस बच्चे को खेलते, बच्चा या बच्ची को इस बॉल से खेलते हुए देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल ऐसे ऊपर नीचे दिखाई देगा व्हेन यू आर इनसाइड द ट्रेन। बट द मोमेंट व्हेन यू आर आउटसाइड द ट्रेन, आप यहाँ से इमेजिन कर रहे हो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द अर्थ। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप बॉल को देख रहे हो तो बॉल डिप 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 कर रहा है। बट बच्चा जैसे ही आप बाहर से इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसका पाथ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इस बॉल का। ये देखो, ये बच्चा जो है बॉल खेलते हुए आगे भी जा रहा है और फिर धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है। बच्चा है बच्ची, एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए बॉल खेलता हुआ दिखाई दिया, ट्रेन भी चल रही है, बॉल भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है यानी कि ग्राउंड है। मतलब हम जैसे ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं ना तो सिचुएशन बदल जाती है। अब ये सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट में आने के लिए मैं आपको एक और बेहतरीन एग्जांपल समझाता हूँ। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल से आपको तुरंत मेथड भी पता चलेगा कि एक्चुअल में करते क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स के अंदर, और ये सूडो फोर्स नामक चीज़ है क्या। वैसे हिंदी में इसे छद्म बल कहते हैं, मतलब आभासी बल, रियल में ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी आभास होता है।
कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स जहाँ पर P साइलेंट है। चलिए देखिए बच्चा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या है कि हमारे पास ना एक लिफ्ट है इस तरीके से, बराबर। इस लिफ्ट में बच्चा पार्टी समझ लीजिए कि एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक। ब्लॉक का मास जो है कि m है। लिफ्ट ऊपर की तरफ हो रही है एक्सेलरेट a से। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरीके का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है। जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सीलरेशन ना के बराबर है, मतलब ग्राउंड से आप चीज़ को देख रहे हो। हालांकि ग्राउंड भी चलती है, कई बच्चे पूछ सकते हैं, लेकिन अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से हम एक्सीलरेशन को जीरो मानते हैं और इतना धीरे चलता है कि पता नहीं चलता। तो अर्थ एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है और एक्सीलरेशन रहता है। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जरा सिचुएशन देखो बच्चा, इस रस्सी में टेंशन फोर्स T लग रहा है। हम एक ग्राउंड पर रहे हुए शुक्ला जी नामक प्राणी से पूछें कि यहाँ पर बताइए कि रस्सी में कितना टेंशन फोर्स है, तो शुक्ला जी तुरंत बोलेंगे, सर इस ब्लॉक का FBD बना देता हूँ मैं, ये लो सर, अभी अभी पता चल जाएगा। सर नीचे की तरफ लग रहा है mg, सर जी ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स, और ये ब्लॉक इस सिस्टम में है जो एक्सीलरेट हो रही है ऊपर की तरफ। अच्छा सर, एकदम सिंपल सी बात है, एक्सीलरेट ऊपर हो रही है तो सर हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सर नेट फोर्स कितना है, T माइनस mg इज इक्वल टू ma, यानी T बराबर में आया ma प्लस में mg। ये रियल में टेंशन फोर्स हो गया। बाहर से सॉल्व किया तो ये, लेकिन बाहर से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए बोला गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ज़मीन का एक्सीलरेशन नहीं, न्यूटन्स लॉ वैलिड है। ये टेंशन का आंसर आया। लैब में ले गए रस्सी को, उतना ही मास रखा, एक्सीलरेट करवाया, कैलकुलेट किया, लैब में चेक किया, एग्जाम्पल के तौर पे लैब में लेके गए, रस्सी का टेंशन देखा तो इतना ही आया। जी पता है हम कांस्टेंट एक्सीलरेट इतना हो, तो देखा टेंशन फोर्स 40 न्यूटन 50 न्यूटन वॉट एवर इट इज़, वो आया। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि यार अगर एक आदमी शुक्ला जी नामक प्राणी लिफ्ट के अंदर से इस चीज़ को सॉल्व कर रहा होता तो शुक्ला जी के लिए तो ये पूरा रेस्ट पर है। शुक्ला जी ने भी न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करी, बोला सर ये रेस्ट पर है लेकिन नीचे तो mg लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, तो सर इस हिसाब से T बराबर में mg। अब आप सोचिए ये सही है कि गलत, क्योंकि लैब में आपने आंसर लाया ma प्लस mg। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्राउंड फ्रेम से आंसर हमारा लैब वाला आ रहा है, लेकिन इस फ्रेम से जहां का एक्सीलरेशन है, जिसे हम नॉन इनर्शियल कह रहे हैं, न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश किए पर आंसर नहीं आया। तो क्या न्यूटन्स लॉ गलत है? नहीं, न्यूटन्स लॉ सही है। बस हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं वो नॉन इनर्शियल है, यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहें तब हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वह है सूडो फोर्स। यही शुक्ला जी को अगर सूडो फोर्स पता होता तो शुक्ला जी कहते कि हे सर जी ये ब्लॉकवा जो है भले रेस्ट पे है, लेकिन मैं तो खुद ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ, तो सर सूडो फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और अभी भी शुक्ला जी के लिए ये रेस्ट मोड पर है। यस, क्या है, अभी भी ये रेस्ट मोड पर तो है। और अगर ये रेस्ट मोड पर है बच्चा लोग तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस में ma। अब बोलिए ये सही है कि ये, सर ये गलत है, ये सही है। बड़े सही कब हुआ, जब तुम्हें पता चला कि एक सूडो फोर्स नामक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है बॉडी पे। तो बच्चा सूडो फोर्स कब लगता है वो चीज़ एकदम अच्छे से पकड़िए। सूडो फोर्स तब लगता है जब आप एक ऐसे ब्लॉक के बारे में सोच रहे हो जो ब्लॉक खुद एक्सीलरेटेड सिचुएशन में है, या आप उसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हो और आप खुद उसके अंदर ऐसे जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो कि खुद वो एक्सीलरेटेड है। तब हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ma फोर्स लगना चाहिए, इसलिए यहाँ साइन माइनस रहता है। ये मास ऑफ वो बॉडी जिसके ऊपर आप लगाना चाहते हो
और ये एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चा लोग, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। इस बॉडी पर एक्सीलरेशन जो हमने यहाँ पर ए लिखा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक बार मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट दिल से ले लीजिए बच्चा, ताकि जब मैं क्वेश्चन पर जाऊँ तो आपको अच्छे से चीज़ों की क्लैरिटी मिले। सूडो फोर्स कब लगता है? हम किसी ब्लॉक को देख रहे हैं, वो ब्लॉक ऐसे सिचुएशन में है कि वो सिचुएशन ही एक्सीलरेट हो रही है, तो हमें उसके ऊपर सूडो फोर्स लगाना होगा। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा रियल में एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। रियल में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड इसका फॉर्मूला m/a होता है। क्लियर? ग्रेट। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आइए देखिए, बाकी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चा। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने समझाए हैं अपने स्लाइड के अंदर ही। स्लाइड मैं आपको टेलीग्राम के अंदर दूंगा, एकदम ज़बरदस्त PDF है, देखोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, फिर कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बढ़िया से समझाया। देखो एक एग्जाम्पल भी लिया, आइए एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, फोर्स लग रहा है F, और बोल रहा है कि बच्चा ये फोर्स की वैल्यू बताओ और इतनी बताओ कि जिससे कि ये रेस्ट पर रहे। पहले आप इसको फील करिए, आप एकदम रफ्तार में चल रहे हैं तो यहाँ पर आगे जो इंक्लिनेशन पर कोई चीज़ें रुक सकता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये जब मैं ब्लॉक को देखता हूँ तो ये ब्लॉक मेरा जिस वेज पर है वो खुद ही एक्सेलरेट हो रहा है। ओके बच्चा, सो हमें यही फाइंड करना है कि इस पर ये F कितना होगा कि जिससे ये रेस्ट मोड पर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सूडो फोर्स कब लगता है? जिस ब्लॉक के बारे में आप सोच रहे हो वो ब्लॉक ऐसे सिचुएशन में फंसा है, सिचुएशन ये है ऐसे पर फंसा है कि वो खुद एक्सीलरेट हो रहा है क्योंकि कैपिटल F लगा है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी FBD बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिया ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक, ठीक है। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आप बता दो। इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये ऐसे, दैट इज mg, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर बच्चा लोग नॉर्मल फोर्स लग रहा है। किसका नॉर्मल फोर्स लग रहा है? तो ये वेज का इसके ऊपर। नॉर्मल फोर्स हमेशा कंप्रेसिव मैनर में होता है, तो यहाँ पर चला जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स n। अब हमेशा ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस डायरेक्शन में कंपोनेंट को स्प्लिट करके सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि देखो इधर कैपिटल F ऑलरेडी है ही, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल F बराबर स्मॉल m प्लस m इंटू a। अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा m प्लस m के फॉर्म में, तो मेन टारगेट हमारा एक्सीलरेशन ही निकालना है। अब ज़रा सोचिए बच्चा कि ये जो ब्लॉक है क्या इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है? ऑफ कोर्स यस, बट कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इधर जा रहा है तो इस पर इधर लग जाएगा, तो ये इधर लग गया बच्चा लोग, दैट इज स्मॉल m एंड देन एक्सीलरेशन। करेक्ट। नाउ यू कैन सी दैट कि अगर मैं कंपोनेंट को स्प्लिट करूं, और वो भी किस डायरेक्शन में बच्चा? आप अगर ऐसे स्प्लिट करना चाहते हो तो चलो वो भी सही है, या फिर आप ऐसे करना चाहते हो तो वो भी सही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेट्स गो फॉर इट। हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो देखो हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया, सिंपल। अब ये हमारे क्वेश्चन के अंदर थीटा गिवन है ही, ये mg ऐसे डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थीटा, तो ये आपका बन जाएगा mg साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? ये आपका mg है, ये आपका थीटा है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका mg cos 90 माइनस थीटा हुआ, इसलिए यहाँ पर mg साइन थीटा आया। और ये है कौन सा? ये इधर वाला है, राइट। चलिए दूसरा लेते हैं बच्चा लोग। हालांकि हमें mg की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी mg, आप बात को समझिए, हमने इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन के बारे में सोचा ना, तो mg तो डायरेक्ट नीचे है ही, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ma भी है, n नहीं है सिर्फ, क्योंकि n यहाँ पर है, ये आपका n है, ठीक है। तो चलो ये वाला एंगल इमेजिन कर लेते हैं। अब बच्चा क्योंकि ये थीटा है, ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, ये थीटा तो ये आपका थीटा, तो
तो ये आपका 90 माइनस थीटा, आई एम रियली सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो n cos 90 माइनस थीटा यानी n sin थीटा, और ये आपका n cos थीटा, करेक्ट। यस मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, तो हो गया। अब देखिए ma जो है वो सीधा सीधा किसके बराबर हो जा रहा है, इसके बराबर, क्या था वो, n sin थीटा, और n cos थीटा सीधा किसके बराबर हो जा रहा है, mg के बराबर, तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब मैं ये डायरेक्टली कैसे कह दे रहा हूँ, क्योंकि वो खुद ही रेस्ट मोड पर है, ठीक है, ये रेस्ट मोड पर है। और आप सॉल्व कहाँ से कर रहे हो, फ्रेम कौन सा लिया है आपने, ये वाला फ्रेम, इस पर बैठ के आप इसको देखोगे तो ऑब्वियसली वो रेस्ट मोड पर है, और क्वेश्चन में बोल भी रहा है रेस्ट मोड पर है। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो m से m कटेगा, साइन बाई कॉस tan बनेगा और nn कट जाएगा, यानी a बटे में g बराबर में tan थीटा। तो बच्चा लोग a बराबर में आ गया g tan थीटा, करेक्ट। इसलिए जब आप यहाँ पर रख दोगे वैल्यू तो सीधा कैपिटल M प्लस M एंड देन g tan थीटा। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल M प्लस M एंड देन वी हैव g tan थीटा। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो चीज़ सीख लो। ब्लॉक आप जिसको देख रहे हो वो ब्लॉक अगर ऐसे सिचुएशन में है कि वो खुद एक्सीलरेट हो रहा है सिचुएशन, तब सूडो फोर्स आ जाएगा, बिना सूडो फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना असंभव। इसलिए करेक्ट आंसर M प्लस M g tan थीटा। कमेंट करके जरूर बताना बच्चा लोग आपको ये मज़ेदार लगा कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखिए, सूडो फोर्स से रिलेटेड ही लेंगे बच्चा लोग। ये क्वेश्चन देखिए, For a given system mass m1 is at rest with respect to mass m2, then calculate the velocity value of unknown mass m as shown in figure। हम लोगों को ये निकालना है। फोर्स देखो, इसके ऊपर एक तरफ फोर्स लग जाएगा mg, ये पूरा एंटायर सिस्टम एक सिंगल सिस्टम बनेगा क्योंकि एक्सीलरेशन ऑलरेडी आपको g tan थीटा गिवन है। तो ऐसे सिचुएशन को जब आप कहते थे कुछ ऐसा, एनएलएम में मैंने आपको सिखाया था, ये ब्लॉक m1, ये ब्लॉक आपका m2, ये अगर हैवी है m1 ग्रेटर देन m2 तो आप क्या कहते हो, m1g माइनस m2g अपॉन में m1 प्लस m2। कुछ याद आया, बस वही चीज़ है। तो आप एक्सीलरेशन बोल दोगे, नीचे की तरफ है आपका mg, और तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिट में तो कुछ है नहीं क्योंकि लटका नहीं है पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम सस्पेंडिंग मोड में बिल्कुल भी नहीं है। यस सो ठीक है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास का सम m1 प्लस m2 प्लस में आपका m, ये m1 प्लस m2 और फिर प्लस में आपका m। फिर देख बच्चा, एक्सीलरेशन आपका क्या गिवन है, g tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन m1 प्लस m2 प्लस में m। अब tan थीटा को आप चेंज करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। लेट मी टेल यू, ये देखिए कुछ इस तरीके से, राइट। सो mg माइनस 0 अपॉन में दिस g tan थीटा गिवन है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, इधर के g से इधर के g को आपने कैंसिल किया बच्चा लोग, 1 अपॉन tan थीटा कर दो तो 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा बनता है, m1 प्लस m2 अपॉन में m कट जाएगा तो प्लस 1, यानी m बराबर आया m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस में 1। आ रहा है इंटरेस्ट, गुड। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, विंग मशीन वाला। बाकी 2-4 क्वेश्चन मैं इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, उसे आप खुद से करिएगा, सिंपल है, वो आप कर लोगे। एक विंग मशीन वाला मैं आपको बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। एन एलिवेटर इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से। विंग मशीन है, एक पर्सन है एंड इसका मास जो है बच्चा लोग वो 50 किलो है। कहता है कि इस विंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। अब आप इसे कहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं वो मैटर करता है। अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना चाहोगे तो आपके लिए रेस्ट मोड पर है, बट आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर इसे मैं मान लेता हूँ ये पर्सन है, बराबर। इस पर्सन का नीचे की तरफ जो आएगा वो होगा आपका mg, करेक्ट। एक्सीलरेशन जो है बच्चा लोग वो यहाँ पर दे रखा है, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ।
अब आप यहाँ से सॉल्व करिए या ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करिए, आंसर एक है। मैं दोनों सिचुएशन आपको इमेजिन करवाता हूँ। तो जब आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका एक्सेलरेशन है, तो हम लोग ये एंगल कितना देख पाएंगे, ये देखिए, ये एंगल आपका, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका थीटा विच इज़ 60 डिग्री। देन ये वाला एंगल आपका, ये अगर 60 है, ये 30 है, तो ये 60 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। वन मोर टाइम, ये 60, तो ये 60, ये 60, तो बच्चा लोग ये भी 60, ये 60, तो ये वाला 30, तो ये आपका 60। मतलब ए का यहाँ एक कंपोनेंट आ गया a cos 60। ठीक, अब देखिए ये mg आपको दिख रहा है, यहाँ पर थीटा है, मतलब ये 60 है, तो ये आपका 30 है। तो ये लाइन पर एक्सटेंड करूँगा तो ये आपका 60 हो जाएगा, मतलब ये आपका हुआ mg cos 60। अगर आप इसे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करो तो आप सीधा सीधा एक चीज़ बोलोगे, वो क्या, कि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, या इस एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलोगे तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। आप कहाँ से सॉल्व करना चाहते हो, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। बट ऑलरेडी मैंने एक्सीलरेशन यहाँ पर ले रखा है, डायरेक्टली जो क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब मैं इसे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, इस पर कोई और फोर्स मिसिंग है, इस पर्सन पे जिसको मैंने इस तरीके से बनाया है वहाँ पे, यस दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। और वो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, इस विंग मशीन का इसके ऊपर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चा लोग लग रहा है इस पे, कहाँ पर, इस पर्सन का जब आप बनाएंगे इस विंग मशीन का, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा n + a cos 60 माइनस में mg cos में 60 is equal to mass and then acceleration. Here we go. Now everything is available. You can calculate n. That's it. बात एक ही है बच्चों। अगर यही हम सूडो फोर्स से कॉन्सेप्ट में लेकर के रहे होते तो भी यही क्वेश्चन आएगा, और उसको आप ज़रूर ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। बट ध्यान रखना, जब आप सूडो फोर्स लोगे तो ये एक्सीलरेशन इधर नहीं, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर आपका 80 kg। ये लीजिए बच्चा लोग, दिखा देते हैं बिल्कुल। n माइनस में mg cos 60 इज इक्वल टू आपका ma cos 60 इज इक्वल टू ma cos 60। n को सब्जेक्ट बनाइए, योर आंसर इज 400 न्यूटन। यस बच्चा पार्टी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा। जो इक्वेशन मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा जल्दबाजी में, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, वो चीज़ समझ लो। और ये स्टूडेंट से भी गलती हो जाती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एंड दैट इज़ कि मैंने यहाँ पर a cos 60 लिखा है, ये तो सिर्फ एक्सीलरेशन है ना, बट यू आर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर पहली बात तो मास से मल्टीप्लाई होगा, बराबर। अब ये जो a cos 60 है, रियलिटी में एक्सीलरेशन ऐसे है, तो इसका इस डायरेक्शन में a cos 60 होगा। मतलब हमें लिखना चाहिए n माइनस mg cos 60, n माइनस mg cos 60, ये नेट फोर्स हुआ, इज इक्वल टू ma, m इंटू a, कौन सा, इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, बिकॉज हम यहाँ पर कर रहे हैं, सो दैट इज a cos 60। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर जस्ट देखा तो उसे हम करेक्ट कर रहे हैं। राइट, इज इट डन? दैट्स ग्रेट। अब बच्चा इस स्लाइड के अंदर और भी 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं चाहूँगा वो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करो, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो इस क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग दैट यू पीपल आर एन्जॉइंग द सेशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप CBSE टर्म 1 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमने क्रैश कोर्स की प्राइस अब सिर्फ और सिर्फ बच्चा लोग हमारे वेदांतु पर, हमारे एप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ है। उसमें भी आप अगर सुप्रो कोड लगा करके ज्वाइन करते हो, विच इज़ अ कोड ऑफ योर बाबा SSP, तो यही कोर्स की प्राइस विल बी ओनली 2700। ठीक है, सो डू ज्वाइन आवर कोर्सेस एंड येस, ईयर लॉन्ग बैचेस जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेदांतु आपसे इंप्रूवमेंट का प्रॉमिस भी करता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सो आपके पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। द कंडीशन इज़ फॉर लॉन्ग ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो बच्चा लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली देन प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आई होप
you people have enjoyed the class. See you all in the next class. Till then, do whatever you want to do. मैन खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें. बाय, टेक केयर, जय हिंद.